ये क्या पाउच है? नहीं अभी अब क्या कर रही है? पता नहीं ये क्या है? बता दिमाग रहा करें तो ना कंट्रोल में। चलो, बुक्स ऑफ हायर परचेज या बुक्स ऑफ वेंडर। in the books of hire purchaser, first purchaser है तो obviously he will purchase। तो जब परचेज होता तो पहला एंट्री करना है परचेज का, उसके लिए असेट था तो ही परचेजिंग द असेट, तो असेट्स अकाउंट डेबिट। किससे खरीद रहा हूँ मैं? वेंडर से खरीद रहा हूँ, तो वेंडर मेरे को असेट दे रहा है, तो वेंडर इज अ गिवर, तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। तो हायर परचेज में परचेज का एंट्री क्या आएगा? असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। और अमाउंट उसमें कौन सा लिखते हैं? फुल कैश प्राइस, कैश प्राइस लिखते हैं, हायर परचेज प्राइस नहीं, कैश प्राइस। कैश प्राइस क्या होता है मालूम है तो ना? मालूम है तो अच्छी बात, नहीं मालूम है क्या करूँ? नहीं मैं पूछ ले रहा, बता रहा था, वो छोड़ो अभी, टाइम कहाँ होता। तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। परचेजर विल परचेज, तो उसके लिए परचेज का एंट्री हुआ। एट द सेम टाइम वेंडर का काम है बेचना, तो विल सेल, तो उसके ऐसा तो उसके लिए क्या एंट्री आएगा? परचेजर अकाउंट डेबिट टू सेल। सामान बेच रहा हूँ तो उसके पास से गुड्स जा रहा है, क्रेडिट वार्ड गोज आउट। किसको बेचा मैंने? परचेजर को, तो अपोजिट है, परचेजर के बुक में वेंडर आ रहा है और वेंडर के बुक में परचेजर आ रहा है, अपोजिट। लाइक 12th में बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ड्रावर के बुक में ड्रावी का नाम होता था, ड्रावी के बुक में ड्रावर आता था, अपोजिट। तो ऐसे ही, तो परचेजर विल पास द एंट्री ऑफ परचेज, असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। सर इधर पर परचेज नहीं लिख सकते? नहीं, क्योंकि परचेजर के लिए वो असेट्स है, गुड्स नहीं है। परचेजर के लिए वो असेट ट्रीट होता है, कैपिटल असेट्स, तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। बट सेलर के लिए नॉर्मल गुड्स है, तो नॉर्मल गुड्स है तो उसके लिए अरे सेल, परचेज अकाउंट डेबिट टू सेल। और अमाउंट फुल कैश प्राइस, ये फर्स्ट एंट्री था। देन दैट डाउन पेमेंट, कल हमने देखा था डाउन पेमेंट करने के बाद ही क्या था? एग्रीमेंट साइन हो रहा है। तो डाउन पेमेंट पैसे कौन देगा? बायर देगा। चलो, परचेजर मेकिंग द डाउन पेमेंट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। वेंडर मतलब सेलर, सेलर को पैसे मिल रहा है तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि परचेजर के पास से पैसे जा रहा है, वो पेमेंट कर रहा है, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अमाउंट कितना लिखेंगे? जितना पेमेंट क्या रहेगा, डाउन पेमेंट का अमाउंट। तो परचेजर पैसे पे कर रहा है तो रिसीव, सेलर क्या करेगा? पैसे रिसीव करेगा, तो रिसीविंग द डाउन पेमेंट। अब उसको पैसे मिल रहा है तो कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेजर। यहाँ पे बैंक क्रेडिट था बिकॉज ही मेकिंग द पेमेंट, वहाँ पे बैंक डेबिट की, वो पैसे रिसीव कर रहा है, तो रिसीविंग द। एक गिवर है वो रिसीवर है, तो डेबिट द रिसीवर, और पे कर रहा है तो क्रेडिट द गिवर। तो परचेज में डाउन पेमेंट एंट्री वेंडर टू बैंक, वेंडर में डाउन पेमेंट रिसीव एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेजर। देन था हायर इंटरेस्ट, थोड़ा था एंट्री इंटरेस्ट का। एक खरीद रहा सामान हायर परचेज बेस पे, तो 500 का सामान है, 50 रुपये इंटरेस्ट का, यानी आप उसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 550। इसका मतलब परचेजर के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? एक्सपेंस होता है। परचेजर के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस है, वेंडर के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इनकम होता है। तो वेंडर के लिए इंटरेस्ट इनकम है एंड परचेजर के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, तो इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट डेबिट और एक्सपेंस है लॉसेस, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। और ये इंटरेस्ट रिसीव का एंट्री, परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, इसके लिए इनकम है और इसके लिए क्या है? एक्सपेंस। मैं खाली इंटरेस्ट लिखा हूँ, कुछ इंटरेस्ट अलाउड भी लिखते हैं, इंटरेस्ट अलाउड, अलाउड होता है एक्सपेंस, तो इंटरेस्ट अलाउड अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर क्या लिखेगा? परचेज अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो फर्स्ट एंट्री होता है परचेज, उसके बुक में सेल। सेकेंड एंट्री डाउन पेमेंट, उसके बुक में डाउन पेमेंट रिसीव्ड।
देन इंटरेस्ट का एंट्री है, उसके इंटरेस्ट रिसीव्ड, फिर उसका इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ता है बार बार, इंस्टॉलमेंट पेड का एंट्री, वेंडर अकाउंट डेबिट बैंक सेम एंट्री है, पेमेंट करना है। भाई नाम वर्ड अलग है, पहला पेमेंट को डाउन पेमेंट बोलते हैं, बाकी इंस्टॉलमेंट बोलते हैं। पेमेंट ही करना है, लेकिन जो पहला पेमेंट होता है उसको क्या वर्ड बोलते हैं, डाउन पेमेंट। एंट्री सेम है, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट दोनों का एंट्री सेम है, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। वैसे ये पे किया तो उसने रिसीव क्या रहेगा, तो ये एंट्री सेम है, तो रिसीविंग डाउन पेमेंट है, रिसीविंग इंस्टॉलमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेजर। तो पहले परचेज का एंट्री, उसके ऊपर में सेल का एंट्री, बाद में डाउन पेमेंट मेड, उसके ऊपर डाउन पेमेंट रिसीव्ड का एंट्री, इसके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस का एंट्री, उसके लिए इंटरेस्ट इनकम का एंट्री, देन इंस्टॉलमेंट पेड करना है और इंस्टॉलमेंट रिसीव करेगा। एक बार आप फोटो खींचे तो इच्छा जारी ना भाई तो कुछ काम मत कर, आप अपना काम करो। चलिए, तो पहला 4 एंट्री तो गया। पहला एंट्री क्या था, परचेज एंड सेल का था। सेकेंड एंट्री डाउन पेमेंट और डाउन पेमेंट रिसीव का था। थर्ड इंटरेस्ट एंड फोर्थ इंस्टॉलमेंट का। अब फिफ्थ है डेप्रिसिएशन। परचेजर लोगों के लिए वो असेट्स है, तो जो परचेजर के लिए असेट है तो उसको डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा। तो डेप्रिसिएशन चार्ज का एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। परचेजर के लिए असेट ट्रीट होता है, तो जब असेट ट्रीट होता है तो ही विल चार्ज अ डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। वेंडर लोग के लिए वो असेट नहीं है, गुड्स है, और गुड्स के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं है। जब डेप्रिसिएशन ही नहीं है तो उसका नो एंट्री, तो डेप्रिसिएशन का एंट्री ओनली पास होगा परचेजर के रूप में, डेप्रिसिएशन एंट्री वेंडर के रूप में नहीं आएगा। फॉर वेंडर इट इज जस्ट अ गुड्स एंड नॉट अ ट्रीटेड एज असेट्स, सो नो डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज। तो वेंडर लोग के लिए वो गुड्स है, वेंडर लोग के लिए गुड्स है, तो उस पर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना है। जब डेप्रिसिएशन ही नहीं चार्ज होगा तो डेप्रिसिएशन का कोई एंट्री उधर नहीं रहेगा। ठीक है, आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट क्लोज करेंगे। इंटरेस्ट कौन सा एंट्री, एंट्री नंबर थर्ड में आया था, थर्ड की फोर्थ, थर्ड में आया, तो जो थर्ड में एंट्री आया है और ये डेप्रिसिएशन, ये दोनों को क्लोज करते हैं। क्लोज करना मतलब ट्रांसफ़र करते हैं, क्लोज मीन्स ट्रांसफ़र। तो डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट ये दोनों हम लोग को प्रॉफिट लॉस अकाउंट, हम लोग फाइनल अकाउंट कैसे करते हैं, ट्रेडिंग डेप्रिसिएशन लेस फ्रॉम असेट्स एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड, इसका मतलब डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करना है। इंटरेस्ट उसको ही प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करते हैं, तो दैट्स अ क्लोज द डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट, इसका मीनिंग है ट्रांसफर। प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन एंड टू इंटरेस्ट। ध्यान से देखो, तो डेप्रिसिएशन को यहाँ पे क्या है, डेबिट था, अब ट्रांसफर किया तो क्रेडिट होगा। वैसे एंट्री नंबर थर्ड में इंटरेस्ट कहाँ लिखे हो, एंट्री नंबर थर्ड में देखो डेबिट साइड, तो डेबिट से ट्रांसफर किया तो क्रेडिट साइड। तो डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट दोनों एंट्री नंबर थर्ड और फिफ्थ में डेबिट साइड था, ट्रांसफर करते समय क्रेडिट करने है उसको। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट। ये लोग के बुक में वेंडर के बुक में क्लोज द इंटरेस्ट कर लिया, डेप्रिसिएशन नहीं लिखा, क्योंकि डेप्रिसिएशन का कोई एंट्री है ही नहीं, तो खाली ये लोग इंटरेस्ट ट्रांसफर करेंगे। इन लोग का देखो एंट्री थर्ड में देखो इंटरेस्ट कहाँ पे है, क्रेडिट साइड है उधर, तब इधर पे डेबिट साइड हुआ। इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस। तो हमने इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को लास्ट में हम लोग को ट्रांसफर करना पड़ता है, तो एंट्री का ध्यान से नहीं है, तो अगर डेप्रिसिएशन ऊपर डेबिट साइड था उसको ट्रांसफर टाइम में क्रेडिट करना है, इंटरेस्ट डेबिट साइड था ट्रांसफर टाइम में भी क्रेडिट करना है। कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे हम लोग, प्रॉफिट लॉस में, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट। इन द वेंडर ग्रुप ओनली इंटरेस्ट के लिए, बिकॉज दे नॉट चार्जिंग द डेप्रिसिएशन, सो इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। बस ये 6 एंट्री रहेगा दोनों के बुक में। अब उन लोगों में 5 एंट्री, क्योंकि डेप्रिसिएशन एंट्री नहीं है। तो पहला था परचेज वर्सेस सेल, सेकंड डाउन पेमेंट मेड और डाउन पेमेंट रिसीव्ड, थर्ड था इंटरेस्ट ड्यू और इंटरेस्ट रिसीव्ड,
फोर्थ इंस्टॉलमेंट पेड और पे इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड, फिफ्थ डेप्रिसिएशन चार्ज और नो डेप्रिसिएशन, एंड 6 में ट्रांसफर, ठीक है ना, दैट इज क्लोज। अब मान लो पहला एंट्री परचेज का था और दूसरा डाउन पेमेंट का था, ओके ना। क्या मशीन हम रोज खरीदते रहेंगे? नहीं, एक बार खरीद लिए, अब उसका इंस्टॉलमेंट आपको जो भी अपने एग्रीमेंट बनाया रहेगा 5 साल 10 साल का, तो तब तक आपको क्या करना पड़ेगा? इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। कि हर साल टीवी भी देगा वो लोग, टीवी फ्रिज एक ही बार दिया ना आपको, लेकिन आपको पेमेंट रेगुलर करना है जब तक कि आपका आखिरी पेमेंट नहीं होता है। दैट मीन्स होता है एंट्री नंबर 1 एंड 2 ओनली पास इन द फर्स्ट ईयर। एंट्री नंबर 1 एंड 2 था। एंट्री नंबर 1 क्या था? परचेज एंड सेल था, और एंट्री नंबर 2 क्या था? डाउन पेमेंट। ये दो एंट्री खाली पहला साल होएगा, खाली हर साल नहीं होगा। हर साल हम खरीदेंगे क्या? नहीं, वो एक ही साल खरीदा है अपने। डाउन पेमेंट मतलब पहला साल जो एग्रीमेंट के टाइम में पेमेंट किया आपने, बार बार नहीं डाउन पेमेंट देना आप लोगों को। इसलिए आना है कि एंट्री नंबर 1 एंड 2 का एंट्री पास करें, खाली वो पहला साल में आएगा। परचेज सेल और डाउन पेमेंट का एंट्री हर साल रिपीट नहीं होएगा, ओके ना। आपने खरीद लिया, डाउन पेमेंट कर दिया, अब उसके बाद अगले साल से क्या करना पड़ेगा? खाली आपको स्टार्ट देना है इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट। जैसे एंट्री नंबर 3 to 6, 3 to 6 बोलने मतलब 3 क्या था? इंटरेस्ट, 4 क्या था? इंस्टॉलमेंट, 5th क्या था? डेप्रिसिएशन, 6 क्लोज। ये 4 जो एंट्री है 3 से लेकर 6 तक का एंट्री विल बी पास एवरी ईयर अनटिल एंड अनलेस द लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड। जब तक आपका आखिरी इंस्टॉलमेंट नहीं पे होता है तब तक आपके 4 एंट्री पास करते रहने हैं हर साल, ठीक है। परचेज और डाउन पेमेंट का खाली पहला साल करना है, बाद में एंट्री नहीं आएगा। लेकिन जो आपका एंट्री नंबर 3rd to 6 है, 3rd to 6 बोले मतलब 3rd में था इंटरेस्ट, 4th का इंस्टॉलमेंट, 5th का डेप्रिसिएशन एंड 6th का ट्रांसफर क्लोज। ये 4 एंट्री आपको एवरी ईयर पास करने हैं। तब तक पास करते जाने, तब तक जब तक कि वो आखिरी पेमेंट नहीं करना है, ओके। देन फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द कॉस्ट प्राइस। पहला साल जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो कॉस्ट प्राइस पर करेंगे, जितने में खरीदा था उसके ऊपर। पहला साल का जो डेप्रिसिएशन आएगा वो कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को बोलते हैं लोग कैश प्राइस। हाँ, कॉस्ट प्राइस को क्या बोलते हैं लोग? कैश प्राइस। यानी कि साइड में कैश प्राइस, कॉस्ट प्राइस कॉला कैश प्राइस। तो फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द कॉस्ट प्राइस एंड देयर आफ्टर एवरी ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द WDV। उसके बाद क्या आएगा? हर साल डेप्रिसिएशन WDV। WDV मतलब रिटेन डाउन वैल्यू। रिटेन डाउन वैल्यू मतलब 20,000 का आपने मशीन खरीदा, तो पहला साल 20 में खरीदा, तो पहले साल का डेप्रिसिएशन 20,000 का आएगा। मान लो 20,000 पे आपका डेप्रिसिएशन का 20% रेट था, 20,000 का 20% 4,000, तो पहला साल का डेप्रिसिएशन 4,000। अब अगले साल से 20,000 पे 4,000 डेप्रिसिएशन हो गया, तो कितना बचेगा बैलेंस? 16,000। तो अगले साल का डेप्रिसिएशन 16,000 पाएगा 20%। 16,000 का 20% 3,200, तो सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन 3,200 रहेगा। अब तीसरे साल कितना डेप्रिसिएशन रहेगा? 16,000 माइनस 3,200 कितना आ गया? 12,800 आएगा। इसका 20% 2,560 कुछ। पहला साल जितने दिन खरीदते हैं उसके ऊपर डेप्रिसिएशन आता है। उसके बाद हर साल क्या आएगा? और डेप्रिसिएशन का माइनस करके जो बैलेंस बचता है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकालेंगे। फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द कैश प्राइस या कॉस्ट प्राइस एंड देयर आफ्टर मतलब उसके बाद एवरी ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द WDV। कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। WDV मतलब कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन निकाल दो, बाकी जो बैलेंस है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज आएगा। तो पहला साल 20,000 पे निकाले, दूसरा साल आप 20 में से 4 माइनस करो, 16,000 का गुणा करना है 20% जो भी बोला रहेगा। तीसरा साल क्या करेंगे? 16,000 में से जितना डेप्रिसिएशन था वो माइनस कर दो, फिर जो बैलेंस है। चौथा साल क्या करेंगे? अब मान लो 28,800 था ना, उसका 20% 2,560 आएगा, तो 28,800 माइनस 2,560 करके जो बैलेंस है फिर उसके ऊपर आएगा। हर साल का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो बैलेंस होता है उसके ऊपर आएगा। यानी पहला साल क्या आएगा? कॉस्ट पे आएगा। पहला साल का अभी तक डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया ना अभी तक, तो पहला साल को प्योरली जो एसेट है उस पर करेंगे, और उसके बाद से आप हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो,
तो जो बैलेंस बचेगा उसके ऊपर आएगा। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट नेक्स्ट हायर परचेज, जो हम लोग पढ़ रहे हैं हायर परचेज मेथड, इसके वर्ड बोलते हैं क्रेडिट परचेज मेथड। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में हायर परचेज मेथड आल्सो कॉल्ड एज क्रेडिट परचेज मेथड। हायर परचेज को बोलते हैं हम लोग क्रेडिट परचेज मेथड, और इसको वर्ड बोलते हैं सेल्स मेथड। तो हायर परचेज मेथड, क्रेडिट परचेज मेथड या सेल्स मेथड, तीनों का मतलब सेम है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी अभी इंस्टॉलमेंट क्या आएगा, ईयरली भी होता है, कभी कभी हाफ ईयरली और क्वार्टरली भी होएगा। क्वार्टरली मतलब वो क्वार्टर नहीं, तीन तीन महीने में। तो जब तीन तीन महीने में आता है तो हर 3 महीने पैसे देना पड़ेगा। तो साल में कितना इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा, 4 इंस्टॉलमेंट। 3 महीने का 4 स्लैब बनेगा ना, तो 4 इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। तो इसका मतलब साल में 4 बार दे रहे हैं इंस्टॉलमेंट, तो 4 बार इंटरव्यू पास करना पड़ेगा। हाफ ईयरली रहेगा तो 2 बार देना पड़ेगा। तो इफ द हाफ ईयरली और द क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट रहेगा, देन इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट एंट्री विल बी रिपीटेड। तो आपको जब अगर मान लो हाफ ईयरली है तो 2 बार इंस्टॉलमेंट है, तो 2 बार एंट्री पास करना पड़ेगा इंस्टॉलमेंट का। 6 महीने का है तो 2 बार 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज हुआ रहेगा, तो 2 बार इंटरेस्ट का एंट्री करना पड़ेगा। क्वार्टरली रहेगा तो 4 बार करना पड़ेगा। ओके ना। डाउन पेमेंट भी 4 बार करेंगे नहीं, एक ही बार। तो डाउन पेमेंट और परचो एक ही बार रहेगा। खाली मैं बोल रहा हूँ इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट, ये 2 एंट्री, इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट। अगर क्वार्टरली कर रहे हो तो 4 इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, तो 4 बार एंट्री आएगा इंस्टॉलमेंट का, 4 बार आपका एंट्री हुआ रहेगा इंटरेस्ट का। हाफ ईयरली हुआ रहेगा तो 2 बार हुआ रहेगा इंस्टॉलमेंट और 2 बार इंटरेस्ट हुआ रहेगा साल में। क्या में अगर हाफ ईयरली और क्वार्टरली होता है तो इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट का एंट्री रिपीट करेंगे हम लोग। लेकिन डेप्रिसिएशन क्लोज, डेप्रिसिएशन आप क्वार्टरली करो या हाफ ईयरली करो या मंथली करो, डेप्रिसिएशन हमेशा ईयरली चार्ज होता है। डेप्रिसिएशन कभी क्वार्टरली चार्ज नहीं होता है, डेप्रिसिएशन हमेशा ईयरली। उसके बाद बुक क्लोज करना हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर एंडेड, तो एक साथ बुक भी कभी क्लोज होता है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो दैट मीन्स ये डेप्रिसिएशन का एंट्री जो था और जो क्लोजिंग वाला है, ये दोनों हमेशा एक ही बार करेंगे, साल में एक ही बार होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे अभी क्वार्टरली ले लो मान लो, चलो तो क्वार्टरली में इंस्टॉलमेंट 4 बार पे किए ना, तो 4 बार इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा उसके ऊपर। लेकिन डेप्रिसिएशन 4 बार नहीं करेंगे, फिर डेप्रिसिएशन खाली एक ही बार करेंगे। बुक क्लोज का एंट्री भी एक ही बार करेंगे एट द एंड ऑफ टाइम। हाफ ईयरली रहेगा तो इंस्टॉलमेंट 2 बार होगा, तो 2 बार एंट्री, इंटरेस्ट 2 बार होगा तो 2 बार एंट्री, लेकिन डेप्रिसिएशन एक ही बार होगा। क्लोजिंग बुक एक ही होगा, जो है ना क्लोज ट्रांसफर, ये वाला एंट्री भी एक ही बार होगा। ठीक है। सो डेप्रिसिएशन एंड द क्लोज एंट्री विल बी डन ओनली वंस इन अ ईयर। ओनली वंस इन अ ईयर मतलब साल में एक बार। ठीक है। अगर मंथली रहेगा तो अब 12 महीना पेमेंट किया रहेगा तो 12 बार एंट्री किया रहेगा, 12 बार इंटरेस्ट दिया रहेगा फिर। ओके। लेकिन डेप्रिसिएशन एक ही बार चार्ज होगा। ठीक है। तो रिमेंबर, तो अगर इंस्टॉलमेंट बेसिस है, क्वार्टरली, ईयरली, हाफ ईयरली, तो उसके हिसाब से इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट का एंट्री रिपीट होएगा। लेकिन चाहे वो कोई भी मेथड हो, क्वार्टरली हो, मंथली हो, डेप्रिसिएशन हमेशा चार्ज कब होता है, ईयरली चार्ज होता है। बुक क्लोज कब होता है, एट द एंड ऑफ द ईयर होता है, इसलिए वो दोनों हमेशा एक ही बार आएगा। ओके। ये था थ्योरी ऑफ हायर परचेज। इसका फोटो खींचिए तो एक बार। चलिए, हाउ टू बी सॉल्विंग द सम तो सॉल्व होने वाला नहीं है, बड़े तो थ्योरेटिकल निकालिए। फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट। तो पहले हम लोग को इसमें इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना पड़ता है, तो उसका अलग से चार्ट बनता है इंटरेस्ट का कैलकुलेशन का। उसके बाद फर्स्ट ईयर हम लोग सबसे पहले परचेज और सेल का एंट्री करने वाले। इन द फर्स्ट ईयर सेल वी डू द एंट्री ऑफ पहले फर्स्ट इन द परचेजर बुक में परचेज का एंट्री, इन द वेंडर बुक सेल्स का एंट्री, देन वी विल गो फॉर अ डाउन पेमेंट का एंट्री, थर्ड इंटरेस्ट का एंट्री, फोर्थ इंस्टॉलमेंट, फिफ्थ डेप्रिसिएशन एंड सिक्स क्या करेंगे, क्लोज और ट्रांसफर।
पहला साल में परचेज और सेल, अब दोनों बुक अलग अलग रहेगा। खाली बोलेगा परचेज का बुक तो परचेज एंट्री करेंगे, समटा खाली बोलेगा सेलर का बुक, वेंडर है उसका बुक तो वेंडर बुक पर खाली सेल का एंट्री आएगा। तो परचेज सेल का एंट्री होता है स्टार्टिंग में। उसके बाद फिर डाउन पेमेंट उसका एंट्री, देन इंटरेस्ट, फिर इंस्टॉलमेंट, फिर डेप्रिसिएशन, क्लोज एंड ट्रांसफर। ये पहला साल एंट्री है, फर्स्ट ईयर। लेकिन उसके सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स अब परचेज सेल बार बार नहीं होता है, एक ही बार हुआ है। डाउन पेमेंट बार बार नहीं होता था, अब ये दो एंट्री नहीं करने आगे। इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, डेप्रिसिएशन एंड क्लोज। तो परचेज सेल और डाउन पेमेंट खाली पहला साल होगा, उसके बाद वाले साल में नहीं आएगा, ठीक है ना। उसके बाद वाले साल में खाली इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग। हर साल आपका खाली 4 एंट्री आएगा। फर्स्ट ईयर में टोटल 6 एंट्री होंगे और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स खाली 4 एंट्री होंगे। मान लो अगर हाफ ईयरली का सम रहेगा तो हाफ ईयरली रहेगा तो क्या आएगा, पहले तो आपने परचेज किया, फिर आपका डाउन पेमेंट भी हुआ है, ये परचेज मतलब सेल भी रहा, परचेज सेल, तो परचेज सेल एंट्री, डाउन पेमेंट। अब हाफ ईयरली मतलब साल में 2 इंस्टॉलमेंट देने हैं और 2 बार डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट भी आएगा, इसलिए 2 बार रिपीट हुआ है। तो पहले इंटरेस्ट फिर इंस्टॉलमेंट, उसके बाद फिर आगे अगला इंटरेस्ट और फिर इंस्टॉलमेंट, इसलिए 2 बार है। अगर क्वार्टरली होता तो 4 बार आता है, क्वार्टरली में तो 3 बार। चलो, तो हाफ ईयरली है तो इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट 2 बार, 2 बार इंटरेस्ट आया, 2 बार इंस्टॉलमेंट आया, बस। उसका डेप्रिसिएशन एंड क्लोज ट्रांसफर, तो ये हाफ ईयरली के लिए रहेगा। तो इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट एंट्री रिपीट होएगा। परचेज सेल पहले करो, फिर डाउन पेमेंट, देन इंटरेस्ट, देन इंस्टॉलमेंट, अगेन रिपीट द इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट एंड डेप्रिसिएशन, क्लोज। ये पहले साल में। उसका दूसरे साल से तो रिपीटेड सेकेंड ईयर्स ऑनवर्ड। अब जब दूसरा साल करेंगे तो परचेज का तो वापस नहीं करना, फिर से डाउन पेमेंट भी नहीं होगा, लेकिन अब ये जाएगा वापस। अब रिपीटेड ईयर सेकेंड ईयर है तो सेकेंड में इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट, बिकॉज हाफ ईयरली का है तो इंटरेस्ट 2 बार आएगा और इंस्टॉलमेंट भी 2 बार आएगा और डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग खाली 1 बार आएगा, बस। तो ये था मेथड ऑफ कैसे स्टेप होता है सब सॉल्व करने के लिए। तो ईयरली होएगा तो इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट 1 बार आएगा, हाफ ईयरली है तो इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट का रिपीट इंटरेस्ट होगा, क्वार्टरली होगा तो अब 1 बार 2 बार ऐसा और 2 बार का नंबर 4 बार का मतलब पूरा। नीचे बटन में नीचे वाला लाल कलर का उन्हें चलो, हाउ टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट के 2 पार्ट होते हैं, एक में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा सवाल में, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा मतलब 5%, 6%, 10% दिया जाता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन। और एक होता है द रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट गिवन, तो एक में इंटरेस्ट नॉट गिवन है और एक में इंटरेस्ट गिवन है। तो व्हेन द इंटरेस्ट गिवन रहता है तो हम लोग नॉर्मल चार्ट इस तरह चार्ट ड्रॉ करना होता है। फर्स्ट ओपनिंग कैश प्राइस, फर्स्ट ओपनिंग कैश प्राइस यहाँ लिखते हैं हम लोग, जो भी कैश प्राइस रहेगा। से एग्जांपल यहाँ पे 50,000 कैश प्राइस है। अब उसके बाद डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट। अब ये कॉलम क्या है, यहाँ पे हम लोग जो भी अमाउंट डाउन पेमेंट इंस्टॉलमेंट है वो लिखते हैं, और ये 1 2 3 4 4 इंस्टॉलमेंट रहेगा तो 4 कॉलम है, इसको छोड़ के 4 कॉलम है। 2 इंस्टॉलमेंट है 2 कॉलम बनेगा, 6 इंस्टॉलमेंट रहेगा तो 6 कॉलम बनेगा। तो जितने इंस्टॉलमेंट होते हैं उतने कॉलम ड्रॉ करना पड़ता है। तो डाउन पेमेंट मान लेते हैं, डाउन पेमेंट दिया था 10,000 डाउन पेमेंट, 50 था उसमें 10,000 दे दिए तो बचा कितना 40,000। अब ये डाउन पेमेंट स्टार्टिंग में अभी साइन कर रहा तब, स्टार्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। स्टार्टिंग जब एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं उस टाइम स्टार्टिंग में नो नीड टू पे एनी इंटरेस्ट, तो उस टाइम कोई इंटरेस्ट नहीं, इसलिए वहाँ पे डैश। तो पहला डाउन पेमेंट टाइम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने 10,000 दिया था, वो 10,000 में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कैश प्राइस पेड, कैश प्राइस पेड मतलब मेरा कितना प्राइस पेमेंट हुआ रहेगा,
कोई भी लोन देने वाला साहूकार जमींदार जो भी है, वो हमेशा लोग पहले मूल से ज़्यादा प्यारा सूद होता है लोगों को। अब मूल से प्यारा ज़्यादा सूद है, जैसे दादा दादी बहू से WWF करेंगे, लेकिन पोते पोते से प्यार करेंगे क्योंकि पोते पोते ब्याज है और मम्मी मूल है। तो लोग सूद से ज़्यादा प्यार करते हैं, सूद यानी ब्याज। तो ऐसे यार ये 10,000 में क्या कुछ ब्याज का अमाउंट था? नहीं, स्टार्टिंग में नहीं था। अब यहाँ कैश प्राइस पेड मतलब 2 - 3, 2 मतलब 8, 10,000, 3 मतलब इंटरेस्ट, तो 10,000 - 0 स्टार्टिंग हो 10,000 ही है। अब क्लोजिंग कैश प्राइस 50 था और उसमें से आपका कैश प्राइस पेड हो गया 10,000, 50 - 10,000, बैलेंस 1 - 4, 1 मतलब 50,000, 4 यानी 10,000, तो 1 - 4 कितना आएगा? 40। इतना मेरा बच गया। डाउन पेमेंट साइन करने में 10,000 दिया था, बाकी 40,000 बच गया। ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस है। एक क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा अब ओपनिंग बैलेंस। ये जो क्लोजिंग था जब बिकम द ओपनिंग। अब आपने कितना कितना इंस्टॉलमेंट का रखा रहेगा। मान लो आपका इंस्टॉलमेंट है 11,000 का, 11,000 एग्जाम्पल के लिए। इंटरेस्ट हमेशा जो ओपनिंग बैलेंस आएगा उसके ऊपर निकालते हैं। तो मान लो अगर वो 40,000 था, उसका 25% या 2.5% इंटरेस्ट दिया रहेगा, जो भी परसेंटेज दिया रहेगा। ये ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट निकालेंगे हम लोग। 40 था, अगर 2.5% मान लेते 1,000 रुपये आ गया। तो आपने जब 11,000 दिया था तो उसमें से पहले दुकानदार क्या करे? अपना इंटरेस्ट काटेगा, ब्याज काट लेगा। तो 11,000 दिया तो उसमें से 1,000 रुपये ब्याज का कट गया। कितना आपने एक्चुअली कितना पेमेंट किया? खाली 10,000 दिया, तो 1,000 रुपये तो इंटरेस्ट का दिया आपने। इससे 2 - 3, अब 2 पे क्या है? 11,000, 3 में क्या है? 1,000, तो 11 - 1 10,000। जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट शुरू हो रहा था 40 बाकी था, आपने कितना दे दिया? अब 10,000 दे दिया। तो सर मैंने 11 दिया ना, लेकिन 11 में से 1,000 रुपये इंटरेस्ट का दिया आपने। वो इंटरेस्ट लोग साइड रखते हैं, इंटरेस्ट में नहीं जोड़ेंगे लोग। पहले अपना जो भी आप पैसे दोगे उसमें अपना इंटरेस्ट काट करके जो बैलेंस बचेगा उसका हिसाब करेंगे लोग। तो 10 दिया आपने, 40 में से 10 दे दिया था, कितना बच गया मेरा? 30,000 और बाकी। अब अगला इंस्टॉलमेंट आऊँगा देने के लिए, तो 30,000 मेरा बैलेंस आएगा। मान लो आपने 10,750 दिया है एग्जाम्पल के लिए पेमेंट, अगला इंस्टॉलमेंट। कभी कभी इंस्टॉलमेंट इक्वल अमाउंट का भी होता है, कभी कभी अलग भी रहता है। अब वो इंटरेस्ट किस पे निकालेंगे? हमेशा बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस पे। 30,000 का 2.5%, 30,000 का 2.5% मान लो 750 आएगा। आपने सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना दिया था? 10,750। उसमें से वो पहले क्या करे? अपना इंटरेस्ट काट लेगा। कितना आपने पेमेंट किया? फिर 10,000 ऐसा। अब वो 30 में से 10 पेमेंट हो गया, तो कितना बैलेंस बच गया? 20। अब ये क्लोजिंग था, नेक्स्ट वाले के लिए क्या जाएगा? ओपनिंग। वैसा वो कहानी चलता है। और जब लास्ट पेमेंट करोगे तो आखिर में यहाँ पे क्या आएगा? डैश खत्म हो जाएगा, जो आपने पूरा पेमेंट कर दिया रहेगा। तो दैट मीन्स एक चार्ट याद रखना है। ओपनिंग कैश प्राइस, फिर डाउन पेमेंट या इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट हमेशा एक फर्स्ट क्या लिखा हुआ है? जो पहला अमाउंट आता है उस पर इंटरेस्ट आता है। जो फर्स्ट आया उस पर इंटरेस्ट आता है। 40 पे आया, 30 पे आया, अब इधर पे कितने पे आएगा? 20 पे आएगा। तो फिर कैश पेड प्राइस पेड। कैश प्राइस पेड मतलब जो भी पेमेंट किए उसमें से इंटरेस्ट को डिडक्ट करो। इंटरेस्ट डिडक्ट करके कितना दिए उसको वर्ड बोलते हैं लोग कैश प्राइस पेड। कैश प्राइस मीन्स पेड मतलब इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट माइनस करना है। तो दैट इज 2 - 3। नंबर का मतलब क्या है? 2 - 3 मतलब 2 मतलब इंस्टॉलमेंट और 3 मतलब इंटरेस्ट, माइनस करके अमाउंट। एंड फाइनल क्लोजिंग कैश प्राइस 1 - 4, 50 - 10 40। ये रूल होता है किसके लिए? जब इंटरेस्ट का रेट दिया रहेगा तो। एक टाइप का सम होता है जिसमें इंटरेस्ट का रेट नहीं दिया रहेगा, 10% 5% नहीं दिया रहेगा। व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट गिवन, तो कैसे मालूम पड़ेगा कि कितना इंटरेस्ट हुआ है?
टोटल पेड का, अरे टोटल अमाउंट पेड मतलब स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आप भी हिसाब लिखते हो गया भाई कि मैं कितना पे कर रहा हूँ। मान लो कोई स्टूडेंट है फीस के लिए है, सर मैं एक साथ ही दूंगा, महीने में नहीं दूंगा, ठीक है भाई। ऐसा तो नहीं कि खाली उमेश सर लिखते रहेंगे अपने डायरी में, लोग भी तो हिसाब किताब रखते रहेंगे ना। और रखना चाहिए, मुझे क्यों क्यों बुरा लगेगा कि क्यों रख रहे हिसाब, सब रखेंगे अपना अपना। तो सिमिलरली आपने टोटल कितना पेमेंट किया है, तो मान लो आपने टोटल पेमेंट 35,000 किया है, पूरा पेमेंट आपने टोटल 35,000 किया है। और आप जब सामान खरीदने गए थे तो उससे बोला था आपको वो सामान आपको 29,000 में पड़ेगा, पूरा कैश दोगे तो। इसका मतलब अगर मैं पूरा कैश लेके खरीदता तो 29 का पड़ता था, लेकिन आपने इंस्टॉलमेंट पे लिया था तो आपको टोटल कितना पड़ेगा 35। इसका मतलब क्या हुआ 6,000 का आपका ब्याज का गया रहेगा, क्योंकि मैं पूरा कैश दे के लेता तो 29 में होता था, बट बिकॉज आई एम बाइंग इन द इंस्टॉलमेंट बेसिस सो आई गॉट 35,000 टोटल अमाउंट, तो दैट 6,000 क्या हो गया मेरा इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट एक साल में नहीं हुआ रहेगा, जितना भी आपका इंस्टॉलमेंट है उसके ऊपर आएगा। दिस इंटरेस्ट अमाउंट डिवाइडेड इन रेशियो ऑफ ओपनिंग हायर परचेज प्राइस। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, ओपनिंग हायर परचेज प्राइस के रेशियो में क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मान लो पहला साल का ओपनिंग हायर परचेज 30,000 है, दूसरे साल का 20,000 है, तीसरे साल का 10,000 है, तो रेशियो क्या बन जाएगा 3:2:1। तो उसको डिवाइड कर देंगे 3:2:1 में। तो पहला साल 3,000, दूसरा साल 2,000 और फिर 1,000, यानी फर्स्ट ईयर 3,000 का इंटरेस्ट चार्ज होगा। अब जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट पे करते जाते हो तो वैसे से आपका कर्ज कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, कम होते जाएगा। तो कर्ज कम होता जाएगा तो आपका इंटरेस्ट का अमाउंट धीरे धीरे कम होते जाएगा। जैसे 3,000, 2,000, 1,000। तो ये मेथड होता है व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट गिवन। अब इसमें क्या टेक्निकल, यहाँ पे ओपनिंग कैश प्राइस से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे क्या है ओपनिंग हायर प्राइस से स्टार्ट करेंगे। जब इंटरेस्ट का रेट नहीं दिया रहेगा तो हायर प्राइस से स्टार्ट करना है, इंटरेस्ट रेट गिवन कैश प्राइस से स्टार्ट करेंगे। देन डाउन पेमेंट इंस्टॉलमेंट सेम और सही है। इंटरेस्ट तो पहला साल में 3,000 आएगा, दूसरा साल में 2,000 आएगा, फिर 1,000 ऐसा आता है। नाउ कैश पेड प्राइस सेम है 2 - 3, तो 2 - 3 कैश पेड प्राइस। खाली अब ये चीज़ है क्लोजिंग है। अब यहाँ ये क्या था कैश प्राइस था ना, अब यहाँ से कहाँ शुरू किया हम लोगों ने हायर प्राइस। तो क्लोजिंग हायर प्राइस कैसे आएगा, इधर 1 - 4 था, यहाँ पे क्लोजिंग हायर प्राइस का फार्मूला है 1 - 2। 1 - 2 मतलब आपका ये पहला और एक सेकेंड लेस करेंगे वो आंसर आएगा। तो जब रेट ऑफ इतना खाली लॉजिक याद रखो, रेट दिया रहता है तो कैश प्राइस से स्टार्ट होता है, रेट नहीं दिया रहेगा तो हायर परचेज प्राइस से स्टार्ट करेंगे। रेट दिया रहता है तो क्लोजिंग कैश प्राइस कैसे आएगा 1 - 4 करके, और अगर रेट नहीं दिया रहेगा तो क्लोजिंग हायर परचेज प्राइस कैसे आएगा 1 - 2। बस इसका कहीं कहीं यूज होगा इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट गिवन द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग कैश प्राइस। व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट सॉरी गिवन, वहाँ पे नॉट गिवन इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द हायर परचेज प्राइस। स्वाहा स्क्वायर वाई